वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेकर आ गया हूँ मैं नया टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशंस। चैनल का नाम है @इंग्लिश विद चंदन आमिर। राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम और जो है कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशंस। काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। सेंस का मतलब भाव नहीं बदलना चाहिए। अगर बात कुछ अच्छी कही गई हो तो नेगेटिव शब्दों में भी वो बात जो है अच्छी ही होनी चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइम पर भी वो बात जो है अच्छी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। कुछ क्या शुरुआत कर रहा हूँ मैं, अभी आगे चलेंगे हम। मेन तो गोल्डन रूल इस टॉपिक का यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में वाक्य का सेंस और टेंस बिल्कुल नहीं बदलना। टेंस भी नहीं चेंज करना है हमारे को, और सेंस भी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि सेंटेंस किस किस तरीके के होते हैं। पहले जो सेंटेंस का टाइप है वो है एसरेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। एसरेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस पहला जो टाइप है एसरेटिव सेंटेंस में कोई भी बात जो है आ जाती है, चाहे वो दी सेंटेंस डिक्लेयर समथिंग। ये जो सेंटेंस होते हैं ये कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ बात बताते हैं। ठीक है, जैसे आई लाइक मैंगोज। कोई भी शब्द सेंटेंस जिससे कुछ सेंस निकलता हो बात का, जैसे आई लाइक मैंगोज, शिवानी डजेंट लाइक मैंगोज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंस हो गया। शिवानी को ये पसंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने एसरेटिव सेंटेंस को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस सीधी सी बात है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें पॉजिटिव वर्ड्स काम में आएंगे या किसी बात को सीधा सीधा कहा गया होगा वो अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव जिसके अंदर किसी काम को या किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं बताई गई होगी, किसी के लिए मना किया गया होगा। जैसे यहाँ देखो 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन एसरेटिव है और कौन नेगेटिव है। ठीक है, पहला सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर ये एक बात कही गई कि आज जो है हर विद्यार्थी प्रेजेंट है, आज हर स्टूडेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कहीं नेगेटिव सेंस नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा है ही वाज ऑलवेज पंक्चुअल। ही वाज ऑलवेज पंक्चुअल, वो हमेशा जो है पंक्चुअल होता है। पंक्चुअल होता है यानी कि समय पर रहता है, तो इसमें भी कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव बात ही हुई। तीसरा सेंटेंस देखो, सी इज़ नॉट अ टीचर। अब यहाँ पर ये पता चल रहा है कि सी इज़ नॉट अ टीचर। वो टीचर तो नहीं है, लेकिन क्या है ये भी पता नहीं चल रहा, तो यहाँ मना किया गया है कि वो टीचर नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चौथा सेंटेंस है आई डो नॉट एन्जॉय स्वीट डिशेज। आई डो नॉट एन्जॉय स्वीट डिशेज, तो ये कह रहा है कि मेरे को स्वीट डिशेज जो है इन्जॉयमेंट में नहीं आती है, मेरे इन्जॉयमेंट में नहीं आती है, तो मना कर रहा है। मना करने के सेंस पे कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कुल मिला के इसी तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सेंटेंस पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे चेंज करने के कुछ रूल्स। फिर से स्वागत है आपका। अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक चल रहा है। 2 रूल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पहला रूल है ओनली, एलोन या मेयरली। इसको जो है हम नन बट, नथिंग बट और नॉट मोर देन या नॉट लेस देन में चेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे। ओनली, अलोन या मेयरली जो जब होगा तो उसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, ओनली गॉड कैन हेल्प अस। ओनली गॉड कैन हेल्प अस, तो देखो ओनली को हमारे को इनमें से कुछ भी किसी न किसी तरीके से यूज़ करना है। तो मैंने पहला ही यूज़ किया है नन बट। मैंने पहला ही यूज़ किया है नन बट। कैसे किया? ओनली को रिप्लेस किया नन बट से। नन बट गॉड कैन हेल्प अस। ठीक है ना, 2 बार कैन नहीं लिखे, सुपर प्रोसेस हो जाएगा।
ओनली गॉड कैन हेल्प अस, केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकता है, ठीक है, यानी कि भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये बात हमने लिखी है, नन बट गॉड कैन हेल्प, कोई नहीं किंतु भगवान हमारी मदद कर सकता है, ये चीज़ें ऐड करनी है। तो ये सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड भी ऐड हो गए और सेंस भी नेगेटिव आ गया, लेकिन बात जो है वैसी की वैसी रही। मदद अब भी भगवान ही कर सकता है, तब पहले भी भगवान ही कर सकता था, ठीक है। दूसरा टाइप चेंज करने का तरीका है कि बोथ एंड, अगर कोई एडवर्ब्स दिए गए हों तो उसको हम जो है नॉट एंड ओनली बट आल्सो में चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। नीचे देखो आप, ये जो है बोथ एंड जो है इनको हम नॉट ओनली बट आल्सो में चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, बोथ जॉन एंड टॉम वर एक्साइटेड, बोथ जॉन एंड टॉम वर एक्साइटेड, दोनों जो है एक्साइटेड थे, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर दिया नॉट ओनली बट आल्सो में, ठीक है। नॉट ओनली लगा दिया बोथ की जगह पर, जॉन अपनी जगह पर है, एंड की जगह पर बट आल्सो ऐड कर दिया, टॉम की जगह टॉम है, वर एक्साइटेड, ठीक है। तो नॉट ओनली जॉन बट आल्सो टॉम वाज एक्साइटेड, यहाँ ध्यान रखना टॉम के बाद में जो है सिंगुलर ये आएगा, ये केवल टॉम के लिए आया, इसके लिए नहीं आया। तो अब भी बात का सेंस वो का वही है, नेगेटिव वर्ड यूज़ में आ चुके और सेंस वो का वही है, ठीक है। इसी तरीके से आगे और रूल्स देखेंगे। आगे 2 रूल लिख दिए हैं मैंने। तीसरा जो रूल है वो है एंड को नॉट ओनली या बट आल्सो में चेंज कर दे, एंड को नॉट ओनली बट आल्सो में चेंज कर दे। जैसे एग्जांपल है, ही वाज ओबीडेंट एंड जेंटल, ही वाज ओबीडेंट एंड जेंटल। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ही वाज नॉट ओनली ओबीडेंट बट आल्सो जेंटल, ठीक है। सेंटेंस का सेंस अभी भी वही है, ठीक है, न केवल ओबीडेंट है बल्कि जेंटल भी है। तो दोनों जगह नेगेटिव भी यूज में आ गया और सेंस भी नहीं बदला बात का, ठीक है। चौथा रूल है, एवरीवन, एवरीबडी या एवरी पर्सन को हम जो है देयर इज़ नॉट ब्लैंक प्लेस पर्सन हु डज नॉट, ठीक है, इसमें चेंज कर देंगे। यहाँ पर देयर इज़ नो पर्सन, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर्सन का टाइप होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे एग्जांपल ये है, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, ठीक है, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। तो इसको कैसे चेंज करेंगे कि एवरी मदर, एवरी की जगह पर हम ये यूज़ कर लेंगे, देयर इज़ नो मदर हु डजंट लव्स हर चाइल्ड। ऐसी कोई माँ नहीं है जैसे अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हो, प्रेम नहीं करती हो, ठीक है। तो ये इस तरीके के टाइप्स हैं, कुछ और टाइप्स हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, कीप विजिटिंग @English with चंदन मेरा। ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।